गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 जो कि पद्य है, एक मनुष्यता नाम है इसका, इस पाठ को पढ़ेंगे। और मनुष्यता नामक इस इस पद्य को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय, कवि के बारे में कुछ समझें। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के नजदीक चिरगांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला व मराठी भाषा पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राष्ट्रीयता के साथ साथ राम भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भारतीय जीवन को समग्रता में से समझने और प्रस्तुत करने का भी यथासंभव प्रयास किया। गुप्त जी की काव्य भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा संस्कृत से भी प्रभावित है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां साकेत, यशोधरा, जयद्रथ आदि हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो काव्य की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये कविता है किस चीज के बारे में। प्रस्तुत कविता में मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो, कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो, जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो पहले हम पहला जो कविता है उसके अर्थ को समझेंगे। इसमें मर्त्य मतलब जो मरणशील हो, जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसको बोलते हैं। सुमृत्यु यानी कि जिसको बहुत सम्मान की मृत्यु प्राप्त हो, जिसके मृत्यु में सम्मान हो, उसको बोलते हैं सुमृत्यु। उसके बाद है वृथा यानी कि व्यर्थ, बेकार। पशु प्रवृत्ति यानी जिसके विचार, जिसके हाव भाव, जिसका व्यवहार पशुओं की भांति हो, पशु प्रवृत्ति कहते हैं उनको। और है आप ही चरे। चरे यानी बस अपने पेट भरना, अपना खाना पीना, अपने बारे में बस सोचना। मतलब चरने का मतलब होता है खाना। और यहाँ पे आप ही चरे मतलब बस अपने उदर पूर्ति की बात को सोचना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मानव जीवन नश्वर है। मनुष्य जो है वो मरणशील है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत क्यों होना है? उससे हमको भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव स्मरण करें और हमको सुमृत्यु प्राप्त हो, अच्छी मृत्यु, गौरवशाली मृत्यु प्राप्त हो। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कही जाए। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते तो हमारा जीवन और मरण दोनों ही व्यर्थ है। वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो, जिया न आपके लिए। इसका यही मतलब है कि अगर हम किसी को अपना समय नहीं देंगे, किसी को ये नहीं बताएंगे कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हमारे आचरण कैसे, हमारे व्यवहार करें कैसे हैं, तो वो मरने के बाद वो इंसान हमको नहीं याद करेगा। तो उस तरह की मृत्यु और जीवन का कोई मतलब नहीं है कि आपको आपके मरने के बाद कोई याद ना करता हो। जीवन में तो सब याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिसकी मृत्यु पे सारे लोग रोते हैं। मृत्यु पे बस घर परिवार होता है, लेकिन अगर समाज रोए तो यानी कि आपने गौरवशाली मृत्यु की प्राप्ति की है। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते, उनका जीवन पशु तुल्य है। क्योंकि मात्र पशु ही
अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीवन जीता है। जिस तरह से पशु बस अपने बारे में सोचता है, उसी तरह से उस मनुष्य का भी जीवन माना जाता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जिए और मरे। जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता और मरता है, उसको ही सच्चा मनुष्य माना गया है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव का स्थान हो। परमार्थ यानी दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए चिंता करना, और जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है, उसके जीवन को और उसके मृत्यु को ही सफल जीवन और मृत्यु माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार का मतलब क्या होता है? जो दानी होते हैं, जो सहृदय होते हैं, उनको बोला जाता है। बखानती यानी जिसका वर्णन सरस्वती भी करती हैं। धरा पृथ्वी को बोलते हैं। कृतार्थ जब हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, धन्य मानते हैं, अपने आप को उस भाव को कहा जाता है। कीर्ति यश को बोलते हैं, अपनी हमको जो प्रसिद्धि होती है उसको मानते हैं, उसको बोलते हैं। सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार, इसको बोलेंगे। पूजती यानी कि गूंजना, पूजती यानी कि गूंजना, चारों ओर आवाज गूंजना। पूजती यानी कि सम्मान करना किसी का। अखंड आत्मभाव, सब में अपना दर्शन करना, सब में अपना दर्शन करना, सबके अंदर अपने आप को देख पाना, इसको बोलेंगे। और विश्व यानी कि संसार। तो अब हम पार्ट लाइन की ओर आगे बढ़ते हैं, अर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सरस्वती भी उसी उदार व्यक्ति का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है, जो इस संसार के हर एक प्राणी के साथ आत्मीय भाव रखता है, हर एक इंसान से जुड़ा रहना चाहता है। उसके गुणों को सरस्वती भी बखान करती है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है। इस सारी सृष्टि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे उदार व्यक्ति के लिए भी वो आभार प्रकट करती है। संसार भर में उसकी कीर्ति का यशगान होता है, उसकी यश, उसकी प्रसिद्धि गूंजती रहती है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और उसी उदार व्यक्ति को, उसी सम्मानित व्यक्ति को ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि भी उस उदार व्यक्ति को पूजती रहती है। कवि का मानना है कि यही भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं जो मनुष्यता की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। यानी कि संसार के लिए, समाज हित के लिए जो भी मनुष्य अपनी जान दे, उसको ही सच्चा और अच्छा मनुष्य कहा गया है, और उसके भाव को ही मनुष्यता कहा गया है। अब आगे बढ़ेंगे। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। कुशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ये बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे महान दानवीर हुए हैं जिन्होंने इस समाज हित के लिए, इस संसार हित के लिए अपनी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी दान में दी हैं।
तो अर्थ में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ शब्दों के अर्थ आपको बताना चाहूंगी। क्षुधार्त यानी कि भूख से पीड़ित। रंतिदेव एक दानवीर राजा थे, करस हाथ में। दधीची एक महान ऋषि थे जिन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां जो थी वो इंद्र को दी, और इंद्र ने उस वज्र से जो भी उन्होंने वो अस्थि से जो अस्त्र बनाए थे, उस अस्त्र से वृत्तासुर इसको हराया था। उशिनर एक राजा है। स्वमांस दान यानी अपने मांस का दान। सहर्ष वीर कर्ण यानी कि कुंती पुत्र कर्ण। शरीर चर्म यानी उन्होंने जब अपनी कवच और कुंडल का त्याग किया। शरीर चर्म यानी शरीर से जुड़ा हुआ उनका जो कवच था। तो अब हम लोग अर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है, नाश होगा जिसका, ऐसा बताया है कि मानव अगर इंसान अगर है, अगर जिंदा है, जिंदगी लेके आया है, तो उसका नष्ट होना अनिवार्य है और ये एक परम कटु सत्य है कि वो खत्म होगा ही। कवि के अनुसार परमदानी राजा रंतिदेव ने भूख से मतलब तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए एक भूखे व्यक्ति को देखा और उसको अपनी थाली उसके हाथों में दे दी। इसी प्रकार दधीची ने जब देवताओं और असुरों के बीच में जब युद्ध छिड़ गया तो देवता कहीं ना कहीं हारने लगे, वो नहीं जीत पा रहे थे, तो फिर वो दधीची के पास गए, उनकी अस्थियां मांगी, क्योंकि उनकी अस्थियों से जो बना हुआ अस्त्र था वो ऐसा था कि वो बहुत मजबूत उनकी अस्थियां थी और उन अस्थियों की वजह से वो अस्त्र भी काफी मजबूत था, जिससे देवता जो थे, देवतागण जो थे, वो असुरों को नाश कर पाते। इस वजह से दधीची ने अपने शरीर का त्याग किया और अपने अस्त्र भगवान इंद्र को दान में दिए। कुशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान किया। जैसा मैंने आपको बताया कि उशिनर एक राजा थे, उन्होंने अपने मांस का दान किया। गांधार देश के राजा जो उशिनर थे, एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर के मांस का दान कर दिया था। इसी प्रकार वीर कर्ण जो हैं कुंती के पुत्र, उन्होंने भी अपने कवच और कुंडल का दान इंद्र भगवान के मांगने पे किया। क्यों किया, वो उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, तो कहानियों को बाद में जानेंगे, पहले हम दोहे के पद के हम अर्थ समझेंगे। तो कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग और कवच का भी दान कर दिया। इसी प्रकार यह संसार जो है वो नश्वर है और मानव शरीर क्षणभंगुर है, यानी कि उसका अंत जरूर होता है, वो क्षण भर के लिए है, वो खत्म हो जाता है, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भयभीत क्यों होना है, वो क्यों डरना है कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आत्मा तो रहेगी ना अमर। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। आगे बढ़ेंगे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति का मतलब एक दूसरे के प्रति जो अगर कोई दुख का भाव है और उसको हम अनुभव कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं सहानुभूति। महाविभूति, महान व्यक्ति की गुण रूपी पूंजी, यानी महान व्यक्तियों में जो गुण पाया जाता है उनको बोलते हैं महान विभूतियां। वशीकृता, किसी को सम्मोहित कर लेना। मही यानी कि पृथ्वी। विरुद्धवाद यानी विरोधी बातें जो की जाती हैं। विनीत, झुका हुआ, किसी के प्रति विनीत जो होते हैं, विनती करने वाले, झुके हुए। लोकवर्ग, लोगों के विभिन्न वर्ग। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार की भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण माना है।
कवि ने इसी गुण को महान विभूति के नाम से, महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है, एक सर्वोच्च गुण है, एक सबसे अच्छा और सबसे उच्च गुण माना जाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है, उसकी बचाई हुई, उसकी अर्जित की हुई पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित एवं मनुष्यों को ही पूजनीय माना जाता है। महात्मा बुद्ध का तात्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया, उनकी भावना, उनका सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया, विरोध के स्वर को खत्म कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे, वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए, झुक गए उनके सामने और बौद्ध धर्म को अपनाया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार और परोपकारी है। दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान व परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आता है और सबके लिए जीता मरता है। अगला है, रहो न भूल के कभी मदाद तुच्छ वृत्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बढ़े विशाल हाथ है। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मदांध यानी गर्व में, घमंड में जो अंधा होता है। तुच्छ यानी कि महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं होता। वित्त धन या संपत्ति को बोलते हैं। सनाथ यानी जो अनाथ न हो, यानी जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है वो अनाथ नहीं होता, उसको सनाथ माना जाता है। अनाथ यानी कि बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो। त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी। दीन बंधु दीनों के रक्षक, दीनों की रक्षा करने वाले। अतीब अत्यधिक। भाग्यहीन जो दुर्भाग्यशाली होता है, जो अभागा होता है। और अधीर यानी धैर्य का ना होना, धैर्य का कम होना, पेशेंस ना होना, इसको कहेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद में अहंकारी न होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भी भूलकर घमंड गर्व नहीं करना चाहिए। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान नहीं करना चाहिए और यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम अनाथ हो। धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर तो देखो, इस संसार में कोई भी अनाथ है क्या? नहीं, कोई भी अनाथ नहीं, क्योंकि सबके ऊपर भगवान का हाथ है, सब सनाथ है, सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का, सबका सहारा है, सबके लिए दयालु है। उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देते हैं। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा माना जाता है। जिसके अंदर धैर्य नहीं होता कि भगवान तो मेरा कुछ करते ही नहीं है, भगवान तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यों के काम आता है, दूसरे मनुष्यों के काम आता है और उनके लिए ही जीता मरता है। अगली लाइन, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत, जिसका अंत न हो, जो असीमित जिसको कहा जाता है। समक्ष यानी कि हमारे जो सामने खड़ा हो। स्वबाहु, अपनी भुजाएं। स्वबाहु, बाहु मतलब बाह मतलब हाथ है, तो अपनी भुजाएं। परस्पर वालंबम, एक दूसरे की सहायता करना। अमर्त्य, अमर्त्य अंक, देवताओं की गोद को कहा जाता है। अपंग, कलंक रहित। और काम सरे, यानी कि काम निकले, किसी से काम निकलवाना। अब अर्थ की ओर, कवि के अनुसार इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान हैं। वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्यों के स्वागतार्थ खड़े हैं, स्वागत के लिए खड़े हैं। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां देवता स्वयं तुम्हें अपने पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हो। ऐसा काम करो कि तुम भगवान के प्रिय पुत्र बन जाओ और उनके गोद में हमेशा बैठ सको। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याणार्थ कर्मरत रहो। बिना कोई गलत काम किए, एक दूसरे के लिए, दूसरे समाज हित के लिए, दूसरों के लिए जीते हुए अपना जो एक निश्चित स्थान है भगवान की गोद में मरने के बाद, वो हमको बना लेना चाहिए। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। उत्कृष्ट यानी हम उच्च बन सकते हैं इस दुनिया में, मरने के बाद, जीते रहते भी और मरने के बाद भी। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना, ऐसा होना चाहिए। तुम इस तरह जियो, हम इस तरह जिए कि एक दूसरे के किसी काम आ सके। तुम्हारे होने से किसी का कोई काम बन जाए। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आए। कवि परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगली स्लाइड में, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी तक जितने भी हमने पैराग्राफ पढ़े, सब में कहीं ना कहीं मनुष्य, मानवता की भावना को उजागर करने की बात ही समझाई गई है। तो आगे के दोनों पैराग्राफ में भी इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। मात्र यानी कि केवल, बंधु यानी कि हमारा भाई, विवेक यानी कि बड़े भले और बुरे का ज्ञान। पुराण पुरुष, पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है, पुरुष की संज्ञा यानी अच्छे पुरुषों की संज्ञा जिसकी। स्वयंभू, परमात्मा, उस भगवान को बोलते हैं। बाह्य, बाहरी। अंतरैक्य, आत्मा की एकता। प्रमाणभूत, साक्षी, जिसको विटनेस बोलेंगे। अनर्थ, दुर्भाग्य, व्यथा, पीड़ा या दुख। और हरे यानी जो हमारी पीड़ा को हर लेता है, जो हमारी पीड़ा को खत्म कर लेता है। अब हम अर्थ की तरफ बढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है, सबसे बड़ी पूंजी माना है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्य को अपना बंधु, अपना भाई समझे।
पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, यानी कौन? ईश्वर। वह स्वयं परमात्मा है, वह पिता परमात्मा है। यह ठीक है कि अलग अलग कर्मों के अनुसार हम सब आपस में भिन्न हैं। जिसने जैसे कर्म किया उसके साथ वैसा ही अगले जन्म में उसको अपने कर्म के हिसाब से उसका अगला जन्म मिलता है। स्वयं वेद भी इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु, बंधु यानी अपना सगा भाई नहीं, संसार के प्रत्येक लोग आपके बंधु हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। सच्चा मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए ही मरे। और इस पाठ का जो अंतिम पैराग्राफ है वो है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हम, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभिष्ट यानी इच्छित, यानी जिसकी हमको इच्छा होती है। सहर्ष यानी कि प्रसन्नता पूर्वक। विपत्ति सबको पता है, कठिनाइयां हमारे सामने जो आती हैं। विघ्न जो हमारे सामने बाधाएं आती हैं। हेल मेल यानी कि मेल जोल हो जाना, मिल जाना एक जैसा। भिन्नता, भिन्नता यानी डिफरेंसेस, अलग होना, एक दूसरे से अलग होने का भाव। अतर्क जिसमें कोई तर्क ना हो, तर्क से जो परे होता है। सतर्क पंथ यानी कि सावधान यात्री, सतर्क पंथ जिसको बोलेंगे जो हर जगह हर रास्ते पे सतर्क होता है, ऐसे यात्री को बोलते हैं। समर्थ यानी कि बहुत शक्तिशाली। और तारता मतलब कि उद्धार करने वाला, उद्धार करता हुआ, भगवान ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्ष पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि हे पाठकों, हे पढ़ने वालों जो हम हैं, हम स्वयं भी पाठक, तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल जो है वो घटे नहीं। मित्रता और एकता का भाव कम नहीं होना चाहिए। आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो, एक दूसरे से हम ज्यादा डिफरेंसेस न पैदा करें, हम एक दूसरे से ज्यादा असमानता की भावना न रखें। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के अंतर ये सब न आए। सभी मत पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर एक आर्थिक एकता को बढ़ाने में सहयोग दे, यानी सबको समान भाव दृष्टिकोण से देखा और समझा जाए। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है, सबसे बड़ा उसका गुण यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी उस उद्धार से स्वयं भी तर जाए। हम जब किसी का उद्धार करेंगे, किसी का भला करेंगे, तो भगवान हमारा भी भला करेंगे। वह जन कल्याण करते करते तर जाए। और सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए और औरों के लिए ही जिए मरे। तो इसी के साथ ही, इसी मनुष्यता के गुणों के साथ कि हमको अपने अंदर मानवीय व्यवहार किस प्रकार बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार हमको दूसरे के साथ अपना प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के लिए जीना मरना चाहिए, इस चीज को बताया गया है इस पाठ में। और इसके साथ ही ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।